राजर्षि भरत भगीरथ के प्रयत्न से निष्पन्न होने से उन्हीं के नाम से भगीरथ के द्वारा संपन्न प्राप्त गंगा नदी भागीरथी कहलाती। संसार के बहुत सारे पर्वत शिखरों से पिघलता हुआ हिम बर्फ से इसे जल मिलता है। वे है गंगा, नंदा देवी, गुरला, मानदाता, धवलगिरी, गोसाई धाम, कंचनजंगा और एवरेस्ट। इनका फैला हुआ क्षेत्र वसुतः यामन बंदर पूंछ से लेकर नंदा देवी तक है और यह नदी अनेक नदियों से मिलकर बनी। इसलिए इस क्षेत्र को प्राचीन काल में सप्तगंगम कहते थे। इसके पूर्व पश्चिम दो भाग हैं। पूर्व क्षेत्र में बद्रीनाथ तक यह विष्णु गंगा कही जाती है और पश्चिम क्षेत्र में द्रोणगिरी के किनारे धौल गंगा की धारा है। यह धारा जोशीमठ के निकट विष्णु गंगा में मिलती है। जब यह संयुक्त धारा अलकनंदा कही जाती है तब आगे अन्य अनेक नदियाँ इसमें मिलती जाती हैं। अंत में एक धारा बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है, यही हुगली कही जाती है। दूसरी धारा नोवाखली के निकट समुद्र में जा मिलती है। वस्तुतः यही गंगा है। यह गंगा अपने उद्गम से लेकर मुहाने तक 2557 मील किलोमीटर लंबी है। सब नदियों से अधिक गंगा नदी की महत्ता बतलाई जाती है, मानी जाती है। वास्तव में यह संसार में सब नदियों से भिन्न है। इस बर्फ का पिघला पानी ही गंगा का जल है। यह प्रकृति के द्वारा छना हुआ है। इसके समान व इससे अधिक शुद्ध जल अन्यत्र अभी तक नहीं मिला। आधुनिक मेधावियों ने, वैज्ञानिकों ने परीक्षण करके यह निषिद्ध किया है कि यह जल वर्षों तक रखने पर भी नहीं बिगड़ता, न इसमें विकृति आती है। इसके प्रयोग से कई सारे रोग दूर होते हैं। रोगों के दूर होने का एक अन्य भी कारण है, बर्फ़ का पिघला पानी जहाँ से बहता हुआ आगे बढ़ता है वहाँ मार्ग में जो भी जड़ी बूटी होती है उसका सूक्ष्म अंश इस जल में मिला हुआ होता है। हज़ारों लोग उस गंगा जल को शुद्ध साधनों से लाकर बेचते, लाखों लोग उसे मूल्य लेते हैं। औषधि के रूप में उसका उपयोग किया जाता। जन सामान्य ही नहीं, आयुर्वेद के चिकित्सक के लिए भी उसका उपयोग करते हैं। इसके महत्व को अनेक ग्रंथों ने प्रकट किया है। पुराणों, नदी आदि में इसकी अतिशयोक्ति देखी जाती है। इसे जन सामान्य के विश्वास के अनुसार यह देखा जाता है और कहा जाता है कि हज़ारों मीलों से इसका नाम लेने मात्र से मानव पापों से मुक्त होता है और विष्णु लोक को जाता है आदि। यह तो निराधार है, बिना भोगे पापों से मुक्त नहीं होता। इस प्रकार की शुद्ध सलिला नदी को हिमालय से भूभाग पर लाने की योजना महाराज अंशुमान ने हिमालय पर जाकर देखकर बनाई थी। कार्य महान होने से तत्काल होने वाला नहीं था। उनके पुत्र महाराज दिलीप ने भी स्वयं हिमालय पर जाकर देखकर अपने पूज्य पिताजी द्वारा विचारित योजना को साकार कराने का प्रयास किया है। पूर्ण नहीं हुआ क्योंकि इतने ऊंचे पहाड़ों से आने वाले बर्फीले जल को एकत्रित करने और उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत धन जन अपेक्षित होते हैं। इसका अनुमान करना मेधावियों का कार्य है। जिन्होंने उद्गम स्थान से समुद्र मिलन तक देखा हो अथवा मध्य में अंत में देखा हो वे ही अनुमान कर सकते हैं। जन धन से अतिरिक्त इसके लिए तत्परता, निष्ठा, सहनशीलता, धैर्य और समय अपेक्षित होता। महाराजा दिलीप के पुत्र महाराजा भगीरथ ने इन बातों पर विचार कर इस शुभ कार्य को प्रारंभ किया। केवल पीने तथा चिकित्सा के लिए ही न होकर यह खेती, व्यापार, सिंचाई की दृष्टि से भी अब उपयुक्त है। अनेक प्रयोजनों को दृष्टि में रखकर इसकी खुदाई हुई। महाराज अंशुमान तथा दिलीप सदृश महान पुरुषों की तपस्या का भी इसमें भाग है। उनकी योजना वैचारिक बीजारोपण इसकी खुदाई में चरितार्थ हो गई। 2557 मील लगभग 4115 किलोमीटर लंबी शाखाओं में होने वाले
पत्थरों से बचाकर कंदराओं जैसे स्थानों से होकर खुदवाने में महाराज भगीरथ की कितनी दूरदृष्टि, कितनी सहनशक्ति, कितना साहस, कितना आत्मविश्वास रहा होगा, इसका अनुमान स्वयं महाराज ही कर सकते थे, दूसरे नहीं। कितना समय लगा होगा, कितने विघ्न आए होंगे, विषम परिस्थिति में गंगा की खुदाई कार्य को छोड़ने की भी स्थिति आई होगी, इसकी कल्पना करना अति कठिन है। इससे हजारों लाखों वर्षों से क्या क्या प्रयोजन सिद्ध हुए हैं, इसको जानना उपयुक्त रहेगा, प्रेरणादायक भी होगा। महाराज भगीरथ का नाम विशेषण के रूप में प्रयत्न शब्द के साथ जुड़ गया, अभिन्न होगा। इसलिए प्रयत्न की महत्ता को बतलाना पड़े तो भगीरथ प्रयत्न कहा जाता है। भगीरथ पुण्यात्मा थे। मानव निर्माण का कार्य सबसे बड़ा है, इसके समान उससे बड़ा कोई कार्य नहीं है। उसे नारी ही कर सकती है, वह अन्य कार्यों को छोड़ने पर ही कर सकती है, करते हुए नहीं। दिव्य मानव निर्माण के लिए अपने जीवन को अर्पित करने के लिए ऊपर लिखित 2 दृष्टांतों द्वारा प्रतिपादित संकल्प से युक्त सर्वात्मना उदित युवती व युवक दिव्य मानव निर्माता है। युवती एवं युवक दिव्य मानव निर्माण की तीव्र एवं दृढ़ निष्ठा वाले हों। उनकी यह निष्ठा महाराजा हरिश्चंद्र की सत्य के प्रति दृढ़ निष्ठा के समान अडिग हो, वह ही उनको अपने लक्ष्य की ओर ले जाने वाली होती है। उससे प्रेरित होकर वे पुण्य दंपति अनेक महान पुरुषों के बहुत सारे जीवन चरित्रों को पढ़ें। उनके आधार पर अपनी इच्छा अनुसार एक विलक्षण महान पुरुष के स्वरूप का प्रारूप निश्चित करें। उदाहरण सत्य हरिश्चंद्र, राजा भगीरथ, महारानी शकुंतला, श्री राम, सीता, गार्गी, चाणक्य, शंकराचार्य, भारती, झांसी की लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, दुर्गा देवी भाभी, विनायक दामोदर सावरकर आदि। वह कल्पित प्रारूप सदा उनके मन में स्थिर रहे, कभी किसी भी स्थिति में तिरोहित न हो। उसको चरितार्थ करने के लिए वे स्वयंवर के लिए अपने माता पिता को उद्यत करें। रोगों से रहित होकर कम से कम 100 वर्ष तक जीवित रहने योग्य शिशु को जन्म देकर उसे विश्व प्रसिद्ध दिव्य मानव बनाने के लिए महान जननी जनकों की आवश्यकता होती है। इस महान कार्य को सफल करने के लिए स्वयंवर प्रारंभिक कार्य। दिव्य मानव का निर्माण स्वयंवर से प्रारंभ होता है। माता पिता, मामा, भाई, मित्र, गुरु आदि माननीय व्यक्तियों के समक्ष सभा में विद्या परस्पर प्रश्नोत्तर द्वारा विवाह इच्छुक युवती और युवक का आचरण आदि 9 विषयों में घंटों तक संवाद होता है। उनके द्वारा परस्पर एक दूसरे के गुण कर्म स्वभाव को जानने का प्रयत्न होता है। गृहस्थ में मिलकर साथ रहते हुए प्रीतिपूर्वक कष्ट सुख हानि लाभ आदि जीवन व्यतीत करना होता। वह तप है। विवाद झगड़ा विरोध न करते हुए उत्तम मानव निर्माण करना होता है। एक दूसरे के गुणकर्म स्वभावों में अनुकूलता होने पर माता पिता को अपनी सहमति देते। उसके पश्चात माता पिता उन दोनों का वैदिक विवाह करते। बिना स्वयंवर के विवाह नहीं होना चाहिए। बिना स्वयंवर के गृहाश्रम उत्तम संतानों का निर्माण नहीं होता। गृहाश्रम तथा दिव्य मानव निर्माण असफल होते, समाज व्यवस्था असफल होती। अतः स्वयंवर अनिवार्य। जैसी स्वयंवर की रीति आर्यावर्त में परंपरा चली आती है, वही विवाह उत्तम है। आज जब स्त्री पुरुष विवाह करना चाहें तब विद्या, विनय, शील, रूप, आयु, बल, कुल, शरीर का परिमाण आदि यथायोग्य होना चाहिए। जब तक उनका मेल नहीं होता तब तक विवाह में कुछ भी सुख नहीं होता और न बाल्यावस्था में विवाह करने से सुख होता। सत्यार्थ का 4था समाधान। जब विवाह करने का समय निश्चित हो तब कन्या सुंदर चतुर पुरुषों से वर की और वर चतुर स्त्रियों से कन्या की परोक्ष में परीक्षा कराए। पश्चात उत्तम विद्वान स्त्री पुरुषों की सभा में दोनों परस्पर संवाद करें। वह संस्कार विधि।
दोनों का तुल्यशील, समान बुद्धि, समान आचार, समान रूपादि गुण, अहिंसकता, सत्य, मधुर भाषण, कृतज्ञता, दयालुता, निर्लोभता, देश का सुधार, विद्या ग्रहण, सत्योपदेश करने में निर्भयता, उत्साह, अहंकार, मत्सर, ईर्ष्या, काम, क्रोध, कपट, झूठ, चोरी, मद्यमांस आदि दोषों का त्याग पर गृह कार्यों में अति चतुरता हो। वर के शरीर से स्त्री का शरीर पतला और पुरुष के कंधे के तुल्य स्त्री का सिर होना चाहिए। तत्पश्चात भीतर की परीक्षा स्त्री पुरुष वचनादि व्यवहारों से करें। जब वे समक्ष में, तब उन अध्यापकों व कन्याओं के माता पिता आदि भद्र पुरुषों के सामने उन दोनों की आपस में बातचीत, शास्त्रार्थ कराना और जो कुछ गुप्त व्यवहार पूछें सो भी लिख के एक दूसरे के हाथ में देकर प्रश्नोत्तर कर लें। गृहस्थ में सुख का मुख्य कारण ब्रह्मचर्य और पूर्वक स्वयंवर विवाह। सत्यार्थ प्रकाश चौथा सम्मलन। ये महर्षि दयानंद जी ने अनेक प्रमाण दिए। उत्कृष्ट मानव निर्माण करना स्वयंवर विवाह के बिना संभव नहीं है। इसलिए महर्षि दयानंद के बहुत सारे प्रमाण मैंने इकट्ठे करके दिए। अब विवाह करने से पहले क्या कर लेते हैं? जन्मपत्र बना लेते हैं। जन्मपत्र बनाकर पता नहीं क्या क्या अंधविश्वास उचरते हैं। सब कुछ तैयार होने पर भी जन्मपत्रिका में ठीक नहीं लिख दिया होता तो समाप्त। जन्मपत्र लिखने वाले केवल दूसरों की बात पर लिखते हैं। जन्मपत्र लिखने वाले विद्वान नहीं है, ज्योतिष शास्त्र के अनभिज्ञ होते हैं, और ये कहना चाहिए अविद्वान होते हैं और कुलक्षणी होते हैं। स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चतुरता का व्यवहार करते हैं। जन्मपत्र के अनुसार विवाह का निर्णय करने की बात दो वेदों में, उपवेदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्यकों में, उपनिषदों में, वेदांगों में, उपांगों में, श्रौत गृह धर्म सूत्रों में, रामायण में, महाभारत में, गीता में, पुराणों में मुझे नहीं दिखी। आजकल विवाह का निर्णय जन्म पत्रिकाओं के आधार पर करते हैं, उस पर विचार करते हैं। अब जन्म पत्रिका पर विचार करते हैं तो जन्म पत्रिका कैसे करते हो उस पर विचार करते हैं। वेदोक्त विज्ञान सम्मत पक्ष को छोड़कर जन्मपत्री कुंडली के अनुसार वधूवर का चयन करना सर्वथा निराधार है। अयुक्त, अज्ञान जनित, वेदशास्त्र विरुद्ध, वेद विज्ञान विरुद्ध, अव्यावहारिक तथा हानिकारक, अतः वह सर्वथा अज्ञान जनित मिथ्या है। मैंने ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया है, इसलिए मैं जानता हूँ ये कितना धोखा होता है। यदि इसको मानकर कोई करेगा विवाह होना कठिन होगा। और इस मनोविज्ञान के आधार पर, अज्ञान जनित मनोविज्ञान के आधार पर वो सारे व्यक्ति विवाह से वंचित रह जाते हैं, अंधविश्वास होते हैं। आजकल ग्रह नक्षत्र राशि के आधार पर जन्मपत्री बनाई जाती है। इनके और मुहूर्तों के फलविदायी ग्रंथों के स्वरूप और उनके मिथ्यापन को, उनके द्वारा होने वाले अनर्थों को मेरे बनाए ग्रंथ वेदोक्त ज्योतिष और वेदार्थ में प्रमाणों ऐतिहासिक घटनाओं एवं दृष्टांतों सहित लिखा, उसको पढ़ ले। ग्रह नक्षत्र राशि मुहूर्त आदि के फलदायी ग्रंथों को लिखने वाले अविद्या से, मिथ्या विश्वासों से तथा भ्रांतियों से युक्त थे। इनके ग्रंथों के मिथ्यापन का यहाँ नाम मात्र उल्लेख करता हूँ, इससे पता चलेगा कि वे मिथ्या ग्रंथ हैं। अपने समय के ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान कहे जाने वाले वराहमिहिर की मिथ्या वेद विरुद्ध प्रत्यक्ष विरुद्ध एक बात को लिखता हूँ। वराहमिहिर वास्तव में ज्योतिषशास्त्र के बहुत बड़े आचार्य थे, किंतु वो सर्वज्ञ नहीं थे। उनकी लिखी बृहद जातक पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी है फलित की बृहद जातक। उसमें लिखा उन्हें समाशस्त्रिद्विघ्ने मनुज परिणाम पंच च निशा। अर्थ, मानवों और हाथियों का आयु परिमाण 120 वर्ष और 5 रात्रियाँ। 120 वर्ष और 5 रातें किसी शास्त्र में नहीं लिखा, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा, व्यवहार में भी नहीं लिखा। वराहमिहिर के इस लेख में कोई प्रमाण नहीं, अतः यह अप्रामाणिक है, यह प्रत्यक्ष विरुद्ध है, वेद विरुद्ध है। वेद में 100 वर्ष तथा उससे अधिक 200, 300, 400 वर्ष लिखा।
महर्षि भरद्वाज, महर्षि वेदव्यास आदि सैकड़ों वर्ष जीवित रहे। यह इतिहास से सिद्ध है। भीष्म पितामह, देवकी, वसुदेव 170-160 वर्षों से अधिक जीवित रहे। जातकाभरण लिखने वाले ने मानवों की मृत्यु की तिथियाँ लिखी। जातकाभरण पुस्तक लिखने वाला जो है ना, वो केवल फूहड़ था, मूर्ख था। उसने मनुष्यों की मृत्यु की तिथियाँ लिखी। उसके अनुसार मेष आदि 12 राशियों में जन्मे लोगों का 11 तिथियों में ही या मरना चाहिए। अर्थात उसके अनुसार संसार के जितने भी लोग 12 राशियों में जन्म लेने वाले, वो वर्ष में केवल 14 तिथियों में मरेंगे। किंतु ऐसा न दिन व तिथि नहीं जिस दिन मानव न मरता हो। देखते हैं संसार में एक दिन नहीं, प्रतिदिन 100 व्यक्ति मर जाते हैं। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है 14 तिथियों में मरते, शेष दिनों में नहीं मरते? एक क्षण सेकंड में 300 व 400 शिशु जन्मते हैं। घंटे घंटे में शतशः सैकड़ों मानव जन्मते हैं। प्रत्यक्ष है और वह यह सर्वविदित है। इस लेख से ज्ञात होता है कि जातकाभरण पुस्तक लिखने वाला व्यावहारिक विज्ञानहीन, विद्या विज्ञानहीन, अल्पबुद्धि, जड़ बुद्धि था। ज्योतिष के नाम से एक प्रसिद्ध पुस्तक मुहूर्त चिंतामणि है। उसके मिथ्यापन को देखिए। उसमें चोरी करने के मुहूर्त लिखे। अब चोरी करने को कोई अच्छा नहीं मानता, उसके मूर्ति लिखे। इसका अभिप्राय कि चोरी करने वाले इसको पैसे देते, मूर्ति लिखवाते। उसकी पीयूष टीका में शराब पीने के लिए मूर्ति लिखे। शराब पीने के लिए मूर्ति लिखने वाला शराब पीने वालों से लेकर मुहूर्त लिखने के लिए कहा होगा उसने। तो शराब कोई अच्छी चीज़ है ही नहीं। शराब को लिखने के लिए मुहूर्त, शराब पीने ही दोष है, फिर मुहूर्त मूर्खता है। ज्योतिष के नाम से लिखे ग्रंथों में परस्पर विरुद्ध, सृष्टि का विरुद्ध, विज्ञान विरुद्ध, वेदांत सत्यशास्त्र विरुद्ध, प्रत्यक्ष विरुद्ध और असंभव बातें लिखी। इस प्रकार की बातों द्वारा वृत्ति आजीविका पर चलाने वाले स्वयं इनकी बहुत सारी मिथ्या बातों को जानते हैं, तथापि इनसे ही उनका अपना स्वार्थ सिद्ध होता है। इसलिए इन रहस्यों को प्रकट नहीं करते। इनको ज्योतिष के विद्वान, भविष्यवक्ता, दैवज्ञ मानने वाले, इसके मिथ्यापन को न जानने वाले भोले भोले अंधश्रद्धालु, अंधविश्वासों के वशीभूत होने वाले, इसके न मानने से हानि होगी और अनर्थ होगा ऐसा मानकर इसको अपनाते हैं। उनको भय रहता है इसके अनुसार करने से, ना करने से हानि होगी और अनर्थ होगा ऐसा मानकर। कोई भी सच्चे हृदय इसको नहीं मानता। भय से, इसके न मानने से होने वाले अनर्थों को बहुत प्रकार से उन्होंने लिखा। उनसे डर के ऐसा करते। इसके मानने वाले एक प्रकार के मनोविकार से तथा अंधविश्वास से ही पीड़ित रहते। ये फलित ज्योतिष को मानने वाले पूरे के पूरे मनोविज्ञान के रोगी, मानसिक रोगी, ये मैं कह सकता हूँ। यदि कोई बात करना चाहे मेरे पास आ जाए, इन्हें सिद्ध कर दूंगा कि ये निराधार बात है, अंधविश्वास है, इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसको मानने वाले एक प्रकार के मनोविकार से तथा आत्मविश्वास से पीड़ित। आत्मविश्वास होता नहीं में, अनेक प्रकार की अपनी अवनति कर लेते हैं। इसको मानने के कारण घोर पाप कर्म, अत्याचार, अनर्थ हुए हैं और होते हैं। यह मानव की, समाज की, देश की अवनति का एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ। इस फलित ज्योति के शाम से क्या क्या अनर्थ हुए हैं, इसको लिखना पड़े तो बहुत बड़ा ग्रंथ होगा। मैंने लिख दिया, उसमें पढ़ लेना, देख लेना। उज्जैन के सूर्यनारायण व्यास राज ज्योतिषी माने जाते थे। उनका घर ज्योतिषियों के मोहल्ले में था। विक्रम संवत 2029 श्रावण मास की रात्रि में उनके घर में बहुत बड़ी चोरी हुई। उसी रात्रि को 9 बजे मैं श्रावण वेद सप्ताह में व्याख्यान दिन से निवृत्त होकर उनके घर के सामने से अपने निवास स्थान को चला गया था। उन दिनों में मैं उज्जैन में ज्योतिष पढ़ता था, तथापि मुझे चोरी का पता ही नहीं चला।
उनको अपने ज्योतिष के ग्रंथों द्वारा चोरी का न पहले पता चला न बाद में। वो राज ज्योतिषी माने जाते थे और उनको अपने पुस्तकों के बल पर अपने घर में हुई चोरी का पता नहीं, तो दूसरों के घर में होने वाली चोरी को कैसे पता लगेगा? ये धोखा मात्र है। उनके पिता नारायण व्यास थे, वे ज्योतिष के अध्यापक थे। उनके बहुत सारे शिष्य ज्योतिषी थे। उन्होंने मेलापक पत्रों के अनुसार जनपत्रिका का शोध करके अपने शिष्यों से शुद्ध करवाकर अच्छे मुहूर्त में राज ज्योतिषी कहे जाने वाले सूर्यनारायण व्यास की बड़ी बहन अपनी पुत्री का विवाह संस्कार कराया। विवाह के पश्चात पुत्री सूर्यनारायण व्यास की बड़ी बहन विधवा हुई, घर में बैठी रही। उनकी बहन का यह इतिहास उनको ज्ञात था। वो सूर्यनारायण जानते थे। उनकी बड़ी बहन का विधवा होना उनको ज्ञात था। इन्हें फलित ज्योतिषियों की मिथ्या बातों के आधार पर ही। अब उन बातों क्यों मानते वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि तो उनका स्वार्थ होता है। महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी काशी के माने हुए ज्योतिष के विद्वान थे। वे महाविद्यालय में ज्योतिष के प्राध्यापक थे। ज्योतिष में वे उस समय विश्वविख्यात थे, केवल भारत में नहीं। उन्होंने बहुत सारी ज्योतिष की पुस्तकें लिखी। उनकी लिखी पुस्तक में अपने यहाँ गुरुकुल में हैं। उनकी संतान नहीं थी। बहुत बड़े विद्वान थे ज्योतिष के और इंग्लैंड आदि देशों में सम्मानित थे वो, और उनकी संतान नहीं थी। किसी कन्या को दत्तक लिया। युक्त समय में विवाह के लिए कन्या की जन्मपत्रिका स्वयं शोधी। उस कन्या की जन्मपत्रिका लेकर स्वयं शोध कर उन्होंने शुद्ध कर दिया। अपने ज्योतिष के बड़े विद्वान शिष्यों से सुधवा कर अच्छे मुहूर्त में विवाह संस्कार संपन्न कराया। विवाह के पश्चात दत्तक पुत्री विधवा हुई। आश्चर्य की बात है। इससे उनको बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो अज्ञान के मारे थे, अंधविश्वास से प्रभावित थे। विद्वान होते हुए उनकी पुत्री के विवाह के विषय में, उनकी विधवा होने के संबंध में उनकी पुस्तकों से कुछ भी जानना हुआ। अब वो पुस्तक किस लिए? पैसों के लिए, नौकरी के लिए। काशी के टाउन हॉल में भारी सभा करके उन्होंने घोषणा की कि फल ज्योतिष के नाम से लिखे गए ग्रंथ मिथ्या हैं, फल ज्योतिष खेल है। ये लिखा उन्होंने। कहा है जन्मपत्रिका को देखकर वधूवर का चयन करना अज्ञान है, उसे अनर्थ होता है। ज्योतिष के नाम से प्रचलित यह अंधविश्वास है। वास्तव में फलित नाम से यह कल्पित है। इसको सत्य मानने वाले मानसिक रोगों से ग्रस्त होते। माता का पिता से 1000 गुना और आचार्य से 1,00,000 गुना अधिक उपकार होता है। माता का पिता से 1000 गुना उपकार होता है अधिक, और आचार्य से 1,00,000 गुना अधिक उपकार होता है, और उपाध्याय से 10,00,000 गुना उपकार होता है। तो इसीलिए माता निर्माण में प्रधान स्थान रखती है। इसीलिए वह सर्वाधिक सम्माननीय है। वास्तव में वह ही निर्माता है। माता संतान के निर्माण के लिए अपनी 14 वर्ष की अवस्था में सज्जा प्रारंभ करती। 14 वर्ष की अवस्था से उनका शरीर उदित होने लग जाता। गर्भाधारण वह ही करती है। उसका पोषण अपने भोजन के रस के द्वारा करती है। वह ही सतर्कता से अनेक कष्टों को सहन करती हुई रक्षा करती है। जब वो गर्भवती होती है नारी, तो उसके पश्चात गर्भ में शिशु का विकास होता रहता है। वो उस माता के भोजन के रस दूध से बढ़ता जाता है। भोजन के 3 विभाग कर ले। एक विभाग माता के शरीर के लिए, एक विभाग गर्भस्थ बालक के लिए, एक भाग उस बालक के दूध के लिए होता। द्वितीय जन्म के समान प्रसव भी वही करती है, और प्रसव होना माता का दूसरा जन्म माना जा सकता है, ऐसा भयंकर होता वो। शिशु के विकास के लिए सर्वथा अनुकूल अमूल्य अनुपम अपना दूध पिलाती है, रक्षा करे। संसार में शिशु के लिए माता के दूध से बढ़कर कोई उपयोगी पदार्थ नहीं, उसके समान कोई नहीं, अधिक भी नहीं।
तो वो उसको दे देती है। शिशु के विकास के लिए सर्वथा अनुकूल, अमूल्य, अनुपम अपना दूध पिलाती, रक्षा करते, रक्षा रात दिन रक्षा करती है। 6 मास तक तो लेटा ही रहता है लगभग, वो लघुशंका आदि उसी में वह छोड़ देता है और उसको शुद्ध करती है रात दिन, उसकी रक्षा करती है। सर्वविध सेवा शुश्रूषा वह ही करते, उस समय कोई पिता आदि कुछ नहीं करता, अपना भाव स्तर भी वह ही दे। माता का जो वैचारिक स्तर होता है, विचारों की उच्चता है, उसी के अनुसार बालक की उच्चता बनती है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसकी आवश्यकता हो और वह शिशु को ना देती हो। माता सब कुछ शिशु को देती है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं संसार में जिसको शिशु को ना देती हो, अपने लिए रख लेते ना, अपनी संपत्ति उसी को देती है। इसलिए माता ही निर्माता है, पिता गुरु आदि सहायक मात्र होते हैं। इस विषय को विस्तार से जानने के लिए 73 अंशों से युक्त इस सारांश को पढ़े। मैंने माता के महत्व को बतलाने के लिए 73 अंशों से युक्त करके एक लेख लिखा। अभी मैं नीचे दे रहा हूँ इसको, आप इसको पढ़ लें तो पता चलेगा निर्माता कैसा होता है, कितना त्याग करता है, निर्माता का क्या मूल्य है, ये पता चलेगा। कौन चाहो बेसी